आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक और नई वीडियो में। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये हमारी 50वीं वीडियो है और पिछली 49 वीडियो के अंदर आपने बहुत कुछ परमेश्वर के गुण रहस्यों को सीखा है और परमेश्वर ने आपसे बातचीत की और आप परमेश्वर को और अच्छे से समझने पाए। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं कुछ कार्य परमेश्वर के लिए कर सका और ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि परमेश्वर हम जैसे नाचीज़ लोगों को इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें इस्तेमाल करता है। हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते और ना हमारे पास कोई ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। हम नथिंग यानी कुछ भी नहीं है हम। बस अगर कोई है तो वो परमेश्वर है और उसका पवित्र आत्मा जो कि हमारे अंदर हो कर के काम करता है। हम उसी आत्मा के तहत आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। आज हम एक बार फिर से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उस महत्वपूर्ण संख्या के बारे में जिस पर अक्सर लोग चर्चा करते हैं और ज़्यादातर हर एक मसीह जीवन के अंदर जितने भी लोग बाइबल को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन सब के जहन के अंदर एक नंबर आना हमेशा क्लिक होता है। हमेशा वो उनके जहन के अंदर रहता है, उनकी आंखों के सामने रहता है और वो है 666 यानी 666 नंबर। और ये बाइबल का एक ऐसा नंबर है जिस नंबर के बगैर कोई भी क्रिश्चियन बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर इसका जिक्र ना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या की है। मैं उन व्याख्याओं पर नहीं जाना चाहता। जिन्होंने जैसी व्याख्या की है उन्होंने अपने तरीके से सही व्याख्या की है, लेकिन मैं एक बिब्लिकल न्यूमरोलॉजिस्ट होने के कारण मैं इसको अपने तरीके से मैं आपके समक्ष आज रखूँगा और कुछ प्रूफ के साथ रखूँगा, क्योंकि बिना प्रूफ के मैं कोई भी बात नहीं करता हूँ। और मुझे लगता है कि जो भी कुछ है वो हमें स्पष्ट रूप से बातचीत करनी चाहिए। हमें घुमा फिरा करके कोई बात नहीं करनी चाहिए और जैसा है वैसा ही हमें पेश आना चाहिए। मैं काफ़ी समय इस पर ना रिसर्च की, काफ़ी समय मैं इस पर ना चर्चा करता रहा और काफ़ी लोगों को सिखाया, समझाया और जैसे दूसरे लोग सिखाते हैं उसी तरीके से शुरुआत में मैं वैसे ही सिखाता रहा। लेकिन जब जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को समझता गया तो परमेश्वर के गुण रहस्यों को और अधिक समझने का प्रयत्न किया और मैं धीरे धीरे करके एक एक बात को समझता चला गया। और ऐसा नहीं कि मैं आज भी पूरी रीति से समझ गया हूँ, मैं अभी भी है ना सीख रहा हूँ। अभी तक ऐसा नहीं कह सकता कि कंप्लीट हो गया, क्योंकि जीवन की अंतिम सांस तक मैं सीखता रहूँगा और जो कुछ मुझे मिलेगा मैं आप लोगों के पास ले करके आता रहूँगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग एक आयत को पढ़ते हैं बाइबल के अंदर जो कि प्रकाशित वाक्य के अंदर पाई जाती है और प्रकाशित वाक्य 13 उसके 18 पद को हम बहुत गंभीरता के साथ है ना लेते हैं, जहाँ पर लिखा है, बुद्धिमानी इसी में है जिसे समझ हो वह उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की है और उसकी संख्या 666 है। इसके साथ साथ मैं 17 पद को भी ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये इन्हीं दोनों पदों पर हम बात करेंगे। ये दोनों पद जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 17वां पद कहता है, और उसने यह प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको छोड़ और कोई व्यक्ति लेन देन न कर सके। ये दोनों ही बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों बातों का अपनी अपनी जगह पर एक महत्व है और हम इसी में से निकाल करके देखेंगे कि वास्तव में यहाँ पर क्या लिखा है और हम उसको किस तरीके से इंटरप्रिटेट करते रहे हैं। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ, अगर कोई भी बात है तो उसको पूरी रीति से हमें क्लियर करना चाहिए और इतिहास से भी लें और प्रेजेंट में जो कुछ है उससे भी हम लें। कितनी बार है ना हमने देखा है, सुना है कि हम किसी भी व्यक्ति को और किसी भी बात को लेकर के हम उससे 666 के बारे में उसको जोड़ देते हैं। जब हमारे देश के अंदर आधार कार्ड लागू हुआ था तब है ना मैंने सैकड़ों और हज़ारों लोगों से एक ही बात सुनी जो मसीह जीवन में जी रहे हैं कि देखो अब ये छाप हम पर थोपी जा रही है और हमारे जीवन के अंदर ये छाप लग जाएगी।
और हम इससे अछूते नहीं रहेंगे। जब पैन कार्ड की बारी आई तो भी यही है ना, यही बात हो रही थी। यही चर्चा करते थे कि देखो पैन कार्ड है, एक नंबर है ना हमें दिया जा रहा है और ये नंबर जो है शैतान का नंबर है, और इस तरीके की चर्चा होने लगी। उसके अलावा अगर हम और भी बहुत सारी बातों को देखें तो मालूम चलता है कि हर जगह पर, हर परिस्थिति में कोई ना कोई बात को लेकर के हमने उसको 666 से जोड़ दिया है। हमने कई बार है ना इसको सुना कि अमेरिकी राष्ट्रपति से भी उसको जोड़ करके देखा कि देखो वो एंटी क्राइस्ट का प्रतिबिंब है और उसका 666 से संबंध है। हम है ना पूरी दुनिया के अंदर इसके विषय में सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे। यहाँ तक कि हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब ये बार कोड शुरू हुआ था तो बार कोड को भी हमने है ना उसी तरीके से, उसी एंगल पर सुना और सोचने लगे कि देखो ये एक बार कोड है ना जो है, इसमें भी 666 है और इसकी भी संख्या 666 ही निकल करके आती है। लेकिन मैं है ना जब इसको पढ़ता हूँ तो मुझे इसी में बहुत कुछ मिल जाता है। इसकी 17वीं आयत और 18वीं आयत जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो क्यों है? क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ छुपा है। हम गूढ़ और रहस्य की बातों को समझेंगे तब जाकर के हमें समझ में आएगा। हम निश्चित रूप से, एक बात तो सत्य है कि बहुत ही डरावने समय में हम रह रहे हैं। यानी इस अंतिम समय में ऐसा डरावना समय है कि हमें किसी न किसी बात से डर लगने लगता है। कोई ना कोई बात हमें कोई भी है ना आकर के समझा देता है और उस तरीके से हम उसको समझ करके डर में अपने जीवन को जीने लगते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा है ना हो सकता है कि 5-10 मिनट ना लंबी हो जाए। कोशिश करूँगा कि समय से ही समाप्त करूँ और इसके साथ साथ आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। मसीह विरोधी जानता है कि उसके दिन गिने हुए हैं, मतलब उसको पता है कि कितने उसके दिन हुए, और हम भी जानते हैं। तो ये 666 का वास्तविक अर्थ है क्या, ये है ना हमें जानने की ज़रूरत है। हम है ना हवा में कोई बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाइबिल की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार 666 का अर्थ क्या है, इसका उत्तर हम है ना यहाँ पर देख सकते हैं। 666 का शाब्दिक जो अर्थ है, यानी जो शब्दों में उसका अर्थ है, एक नाम है। यहाँ पर है ना स्पष्ट लिखा है कि उसका नाम वो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि वो एक मनुष्य का है और उसका नाम जो है वो उस पर छाप दी जाएगी, उसके नाम की छाप दी जाएगी। अगर ये नाम की बात आ रही है तो यहाँ पर एक बात और भी लिखी है कि समझदार मनुष्य जो है वो क्या करे। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ कि समझदार मनुष्य उसको पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, यानी गिनती कर ले, गणना कर ले, क्योंकि यह किसी मनुष्य की संख्या है। यह मनुष्य की संख्या है, किसी ऐसी व्यक्ति की संख्या नहीं है कि कोई आने वाला है, एंटी क्राइस्ट आएगा और ये या वो है। यहाँ पर जो लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सब है ना बिल्कुल थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला सब्जेक्ट रहता है हमेशा से, क्योंकि कुछ लोग है ना इस पर है ना हमेशा बहस करते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा है। तो मैं उस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरी जो गणना है मैं उस गणना को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। न्यू पर्सन न्यू व्यूज होते हैं और मैं समझता हूँ कि ये गणना जो है आपको अवश्य है ना कुछ नया देगी और आप है ना उस बात को समझने पाएंगे। हम इसको देख सकते हैं कि किसी भी नाम को संख्या देना जेमेट्रिया कहलाता है, या गेमेट्रिया या जिमेट्रिया बोलते हैं, और वो है उसकी शब्दों के अंदर से निकाले गए अंकों की गणना को, जो किसी नाम के अक्षरों को जोड़ने की एक बहुत ही पुरानी और यूनानी प्रथा थी। और इसको जेमेट्रिया इसलिए बोला गया क्योंकि जो अल्फ़ाबेट होते थे उसको निकाल करके उसमें से उसकी वैल्यू निकाल करके तब है ना उसको देखा जाता था कि ये इसका क्या वैल्यू निकलती है और इसका क्या अंक बनता है। लैटिन में इस प्रथा को आइसोपेसिफिज्म है ना कहा जाता है। और यूनानी भाषा में प्रत्येक अक्षर का एक अंक जो है निर्धारित है कि कौन से शब्द का, कौन से लेटर का कितना अंक है। अक्षरों को जोड़ करके आपको नाम की संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि हम उस दौर की बात कर रहे हैं जो समय जबकि रोमन साम्राज्य था।
और रोमन साम्राज्य के समय में ये है ना जो किताब है जो हमारे सामने प्रकाशित वाक्य की है, वो यूहन्ना के ऊपर अवतरित होती है, यानी उसको प्रकाशन मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है, परमेश्वर का जो आत्मा है, वो उस पर छा जाता है एक दूत के द्वारा पतमस टापू के ऊपर। जब वो अकेला है उस वक्त में वो एक विजन देखता है, दर्शन देखता है, और इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को वो लिखता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का जो हमारे सामने सार है, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है। क्यों है गहन के अध्ययन का विषय? उसका कारण ये है कि इसके अंदर दुनिया के अंत की भविष्यवाणियों का जिक्र मिलता है। दुनिया के अंत के विषय में इसमें सब कुछ समाया हुआ है। दुनिया कैसे अंत होगी, क्या क्या घटनाएं घटेंगी, उसके विषय में है। और ये उसी समय से शुरू हो गया जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद वो मुर्दों में से जी उठे और वापस स्वर्ग में ऐसे ही उठा लिए गए। उसके बाद से ये सारे ना, और उस समय जब मसीह लोग जो थे, जो है ना प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपना जीवन दे चुके थे या उनके अनुयायी बन गए थे, उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और परमेश्वर के वचन को है ना लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहचानने की बुद्धि के संदर्भ में लिखा है। पहली बात तो जो है ना अंक है उसको पहचानने की, पशु को पहचानने की बुद्धि के संदर्भ में है, यानी कि हम उसको पशु को पहचाने, उस व्यक्ति को पहचाने। और इसका जिक्र जो है यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को कंगूरे पे खड़े देखो तो समझ जाना कि उसका उजड़ जाना निश्चित है। अब ये अंतिम समय की बात हो रही है, तो है ना मैं उस बात को यहाँ पर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आगे चल कर के मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ये सब कुछ घटनाएं घटी, और पूरे उस इतिहास में आज आपको लेकर के चलूँगा ताकि आप उससे थोड़ा सा समझ जाएं। उसके आगे वो है ना कहते हैं कि इसमें बुद्धि की आवश्यकता है। अगर है ना हम देखें उसी 18 पद के अंदर कि इसमें बुद्धि की आवश्यकता है, जो समझदार हो वह इस पशु का अंक जोड़े, क्योंकि वह किसी मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। यहाँ तक हमारा मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हम ना इसको और अधिक देखें और इसकी और अधिक गणना में जाएं तो हमें मालूम चलेगा, हालांकि इस संख्या की गणना करने के लिए समझ रखने वाले व्यक्ति को निमंत्रण ना दे सकते हैं आप। जो ऐसे लोग हों आपके आसपास, ज्योमेट्रिया का उपयोग करें और ना जो गणना है ना नामों की गणना करके जो अंक निकाले जाते हैं उसका उपयोग करें, और उन्हें सुझाव देना चाहिए कि है ना भाई आप उसका उपयोग करके देखें तो आपको वो जो अंक है मिल जाएगा। जो अक्षरों के संख्यात्मक मूल्यों का उपयोग करने वाला एक प्राचीन कोड है, मतलब कोई आज का नहीं है, ये प्राचीन कोड है। ये यूनान के समय से, जब से है ना प्रभु यीशु मसीह थे तब से है ना ये कोड जो है इस्तेमाल होता है, यानी ज्योमेट्रिया जो है उसी समय से इस्तेमाल होती है, यानी शब्दों को अंकों में बदलना और उसके अंक निकालना और अंकों को शब्दों में बदलना। ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया थी जिसके तहत बहुत सारी चीज़ों को हम समझ सकते थे। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि हिब्रू और ग्रीक में कोई नंबर्स नहीं है, और वहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेट हैं, और अल्फ़ाबेट के हर एक अल्फ़ाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जब उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर ही उसकी गणना करनी है, और उन लोगों ने उसकी गणना की है। तो यहाँ पर मैं अब आगे जो मैं बात करूँगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको बड़े गौर से सुने। आप स्किप कर देंगे तो आपको ये 666 का बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अन्यथा आप वही बात है ना सोचते रहेंगे जो अभी तक आपने सोचा है। हिब्रू अक्षरों में लिखे हुए पशु जो है, पशु और नीरो सीजर दोनों का योग जो है मतलब 666 ही निकलता है। अगर है ना हिब्रू अक्षरों को देखेंगे हम, और जो पशु का जो अंक है ना, जो इसको शैतान का अंक जिसको बोला गया है 606, एंटी क्राइस्ट का अंक जो बोला गया है, और नीरो सीजर जो है ना उस वक्त का राजा था, सम्राट था, उस वक्त जो है ना रोम पर शासन कर रहा था, उसका जो नाम का जो अंक है वो भी 666 था। लेकिन है ना हम इस बात को इस तरीके से देखेंगे, संख्या को नाम में बदलना मसीह विरोधी के नाम को खोलने की कुंजी है, मतलब उसकी कुंजी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। अगर हम इसको 18 की बात करें, 13-18 के
प्रकाशित वाक्य 13 और उसके 18 पद की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बात को, इसमें बुद्धि की ज़रूरत पड़ेगी। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वास्तव में वो है क्या। और उस पर साफ साफ लिखा है कि यदि कोई समझदार हो तो वह पशु की संख्या गिन ले, क्योंकि वह मनुष्य की संख्या, किसी है ना ऐसी व्यक्ति की संख्या नहीं है कि जो आने वाला है, बल्कि एक पशु की संख्या के विषय में है ना वहाँ पर लिखा है और बहुत स्पष्ट है। उसकी संख्या 666 है। यूहन्ना के अनुसार जो है, जो लोग बुद्धिमान है वही लोग है ना, यूहन्ना इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यूहन्ना कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि जो लोग बुद्धिमान हैं वे मसीह विरोधी के नाम की संख्या जानकर उसकी पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनके पास है ना जानकारी हो सकती है, क्योंकि वो लोग उस माध्यम से उसको निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर है ना हम एक बात को देखें कि ग्रीक में अक्षर अल्फा का 1 नंबर है और बीटा का नंबर 2 है। इसी तरह आगे भी है ना वो क्रम संख्या बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रीक में और इस जो हिब्रू में कोई नंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी नंबरों की संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम और आगे बढ़ें तो एक तरीके से ना हम और देख सकते हैं कि एक संख्या और निकल कर के आती है कि जब हम, हालांकि नीरो सीजर जो नेरोन कैसर कहलाता है, नीरो सीजर ही नहीं बल्कि उसका नाम, एक पूरा नाम जो है नेरोन कैसर था, के लिए ग्रीक अक्षरों को हिब्रू में अगर है ना ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें मिला देते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर एक संख्या निकल कर के आती है। तो अक्षरों की संख्या इस तरीके से हो जाती है, जो ग्रीक में जब बनता है तो ये 666 बनेगा। उसके नाम का जो अंक बनेगा 50, 200, 6, 50, 100, 60, 200, और इसको जब जोड़ देते हैं तो ये 666 हो जाता है। अब यहाँ पर ना पशु की संख्या को 666 जैसे अंक के रूप में नहीं लिखा गया, पहली बात तो, यानी कि किसी पशु की संख्या को, बल्कि बजाय वर्णमाला के अक्षर के रूप में लिखा गया। और वर्णमाला के अक्षर के रूप में जब लिखा गया तो वहाँ पर जो अक्षर हैं, ग्रीक अक्षर, उनकी वैल्यू को निकाला गया, और उनकी वैल्यू को निकाल करके ना एक जब ट्रांसलेशन हुआ तो वहाँ पर एक नंबर दिया, और वो नंबर जो है वो 666 है। वहाँ पर कोई भी है ना नंबर नहीं है। जब है ना इसको लिखा गया तो वहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, बल्कि है ना वहाँ पर अल्फ़ाबेट हैं। और जब अल्फ़ाबेट को लिखा गया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाला गया ज्योमेट्रिया के थ्रू, और इस तरीके से 666 नंबर आ गया। आज हम इंग्लिश में या ना हिंदी में या मलयाली में, तमिल में, आपका पंजाबी में, उर्दू में, या ना आपका नेपाली में, या कोई सी भाषा में पढ़ते हैं जो ट्रांसलेशन हो करके आई हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जब ट्रांसलेशन हुआ तो उसके बाद उसका देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर 666 दिया है, जबकि इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वहाँ पर केवल और केवल जो अल्फ़ाबेट दिए हैं और अल्फ़ाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है। क्योंकि मैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं बाइबल के नंबर्स पर ना गणना करके ना मैं आप लोगों तक वो ये जो गणना है आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए ना मैं उसकी गणना करके आप लोगों को बताने के प्रयत्न कर रहा हूँ। इस बात को समझ लें, कई व्याख्याकार जो हैं, बहुत सारे जो है ना इस पर व्याख्या करने वाले हैं। रोमन सम्राट जो था नीरो को प्रकाशित वाक्य 13 के अंदर मसीह विरोधी मानते हैं। मतलब उन्होंने माना है, बहुत सारे लेख लिखे हैं कि वो ही मसीह विरोधी है, नीरो जो है, नीरो सीजर, क्योंकि उसके नाम की संख्या का जो वैल्यू निकलती है वो भी 666 है। क्योंकि उसकी पहली सदी के ईसाइयों पर मसीह विरोधी जैसा आतंक फैलाया था, यानी कि उस समय के जो मसीह लोग थे उन पर बहुत अत्याचार उसने किया था, और इतना अत्याचार किया था कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गया था। कुछ लोग नीरो को ऐतिहासिक मसीह विरोधी भी मानते हैं। हमें भविष्य में किसी मसीह विरोधी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ होना था वो हो गया, अब तो कुछ और ही होना है, और जिसके विषय में ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। क्योंकि जब मसीह आएगा उस दिन को, उस तारीख को, उस समय को हम नहीं जानते, ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। उस अंतिम समय के विषय में तो परमेश्वर जानता है, इसलिए हम अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपनी सोच को उस तरीके से बनाए रखें जैसा प्रभु चाहते हैं।
नीरो एक घृणित व्यक्ति था। सबसे पहली बात तो आप समझ लें कि नीरो कौन था, और इसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी और किस तरीके से उसका जो विवरण है वहाँ पर, और क्यों व्याख्याकार जो हैं, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो है ना इस पर ना अपनी टिप्पणियाँ कर चुके हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, और इसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने उस पर टिप्पणी की है, और जो इसके ज्ञाता हैं, जो समझ रखते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू की समझ रखते हैं, बिब्लिकल न्यूमेरिकल वैल्यू की, उन लोगों ने भी इसकी व्याख्या की है। नीरो सबसे पहली बात तो एक बहुत ज़्यादा घृणित व्यक्ति था, जिसने अपनी ही माँ की हत्या कर दी थी। ये बड़ी विचित्र सी बात लग रही होगी आपको कि नीरो इतना है ना कट्टर और क्रूर था कि उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। नीरो ने उस रात बांसुरी बजाई थी जब रोम जल रहा था। पहली बार ये बहुत ही कहने की उसका देश जल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो बांसुरी बजा रहा था उस समय। और ये है ना एक कहावत मशहूर है, आप है ना कई लोगों से सुनते होंगे कि नीरो ने ना उस समय बांसुरी बजाई जब है ना रोम जल रहा था। तो ये इतना क्रूर व्यक्ति था, इतना कट्टर था कि वो अपने आप को है ना ही साबित करने की कोशिश कर रहा था। आग के लिए उसने जो थे मसीह लोगों को क्या किया, दोषी ठहराया, और उसने उन अनगिनत सैकड़ों और लोगों को यातनापूर्ण हत्या को उचित ठहराया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया था। उन लोगों को उसका क्या दिया, श्रेय दिया कि इन लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है। और वो खुद है ना आनंद के साथ वो बांसुरी बजा रहा था, और वो वही व्यक्ति है जिसने अपनी माँ तक की हत्या कर दी। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि उसने अपने सिक्के पर, अभी है ना बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, जो मैंने 17 में है ना आपको पढ़ी थी, मैं फिर से ना आपको पढ़ करके ना बता देता हूँ। और उसने यह प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको छोड़ और कोई व्यक्ति लेन देन ना कर सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि 17वां पद जो है इस 18वें पद से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी के अंदर उसका भेद छुपा है, इसी के अंदर उसका रहस्य छुपा है। और ये जो रहस्य है वो इतना गहरा है, इसको समझ लें, क्योंकि उसने सिक्कों पर अपने आप को कथित ईश्वर के रूप में घोषणा करके ना उसको जारी किया था। उसने सिक्का जारी किया, और उस जो नीरो ने क्या किया कि एक सिक्का जारी किया, और सिक्के पर अपनी तस्वीर उसने प्रिंट कराई और छपवाई, और उसको अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया था उस समय। और अगर है ना कोई भी व्यक्ति कुछ लेन देन करता था तो उस सिक्के के बगैर कर नहीं सकता था, क्योंकि वो सिक्का जो है वो उनको वस्तुएं खरीदने में मदद करता था, और उस पर उसका नाम लिखा था उस सिक्के के ऊपर, और उसकी तस्वीर भी थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 17वां पद है वो इस बात को दर्शा रहा है कि वो व्यक्ति ऐसा होगा कि उसके बगैर आप लेन देन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी लेन देन नहीं कर सकते। और उस समय ऐसा ही हुआ कि उस सिक्के के बगैर कोई व्यक्ति खरीदारी नहीं कर सकता था। ये है ना उस घोषणा कर दी थी उसने, और उसे दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में पहचाना। मतलब ये उसको ये बताया कि देखो यही नीरो सीजर, ये जो सबसे ज़्यादा बड़ा है और इसके तुल्य कोई नहीं है, और यही उद्धारकर्ता है, यानी कि ये हमारा कल्याण कर सकता है। ईसाइयों का केवल एक ही प्रभु है, इस बात को समझ लें। इसलिए धूप जलाने और कैसर नीरो को प्रभु घोषित करने से इनकार कर दिया था उन लोगों ने, और अपने आप में मृत्यु वारंट का पर हस्ताक्षर कर लिए थे। यानी कि हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे। ये बिल्कुल सेम उसके जैसे है जैसे सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उस मूर्ति के सामने जो राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने ना खड़ी की थी, उसको ना उसके सामने दंडवत करना था। उस समय के मसीह लोगों ने भी नीरो के सामने दंडवत करना मना कर दिया था कि हम आपको दंडवत नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसने बुरी तरीके से मसीह लोगों को जो ना यीशु के अनुयायी हो चुके थे उनको मार डाला और उनको नष्ट कर डाला। इसका जिक्र जो है आप अगर देखेंगे प्रेरितों के काम 25 और 12 में है ना आप देख सकते हैं कि आप नीरो के बारे में पढ़ सकते हैं कि पौलुस भी जो है नीरो के सामने अपनी अपील करने के लिए जाता है। वहाँ पर आपको मिलेगा कि ना नीरो ने अपनी अपील, अपने बचाव के लिए अपील जो थी वो किसके सामने की, नीरो सीजर के सामने की। और इस तरीके से आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है नीरो सीजर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो दिखाई देता है।
और यहाँ पर उसका नाम का अंक जो है वो 666 है। मैं अभी आगे और है ना अंकों के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरीके से है, और उस अंकों की गणना को आप समझ नहीं पाएंगे। और बिब्लिकल जो है, जो न्यूमरोलॉजी है, ये आप समझ पाएंगे कि इसके माध्यम से किस तरीके से हम परमेश्वर के कार्य को समझ सकते हैं और परमेश्वर को भी समझ सकते हैं। और परमेश्वर ने इस पृथ्वी में जो जो घटनाएं की हैं उनको भी समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ एक न्यूमेरिकल तरीके से किया है। बाइबल में संख्या 6 जो है वो अक्सर मनुष्य के साथ जोड़ी जाती है, क्योंकि छठे दिन आदम को बनाया है, इसलिए उसकी तीन संख्याओं को एक साथ रखने से ये मनुष्य की संख्या ही बनती है। और मैं इसको दूसरे तरीके से, जब मैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के उसमें है ना क्षेत्र में है ना काम कर रहा हूँ और मैं इस पर गणना कर रहा हूँ और पिछले 30 साल से इस पर अध्ययन कर रहा हूँ, तो एक निष्कर्ष पर और पहुँचा मैं इस पर, वो मैं आपको आज है ना बताना चाहता हूँ कि इसका अगर तीनों 6 को अगर जोड़ देता हूँ मैं तो ये 18 बन जाता है, और 6 या 18। अब इसको जब है ना 18 को मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये नंबर 9 आता है। और मैं आपको बता दे सकता हूं कि जब 9 नंबर जब यहां पर आता है वो अंतिम न्याय के लिए आता है, और उसके बाद अंतिमता का नंबर है, मतलब संपूर्ण एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं, और इतने सारे भेद छुपे हैं कि ना उसका वर्णन ना हम निरंतर करें तो भी कम है। क्यों? क्योंकि है ना ये नंबर एक और बात को इंडिकेट करता है, ये विध्वंस को भी दिखाता है, यानी कि ऐसा विध्वंस जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा ना हो, देखा ना हो, उस विध्वंस की तरफ भी इशारा करता है। यानी कि कई जगह पर ये ना बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई देता है ये अंक, और बहुत ज़्यादा ये जो अंक है किसी जगह पर बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखाई देता है। तो ये इसके अंक की कई है ना गणनाएं हैं, और कई गणनाओं में एक गणना जो ये है ये विध्वंस को भी दिखाता है। तो इसका जो जोड़ देते हैं तो भी है ना 9 नंबर जो है विध्वंस का नंबर हो जाता है, और 666 जो है नीरो सीजर का नंबर है, और नीरो कैसर जो है वो उसने क्या किया, पूरे रोम को जला दिया, सब कुछ जला दिया, और वो है ना अपने आप को प्रभु घोषित कर चुका था, अपने आप को ईश्वर तुल्य घोषित कर चुका था। अब अगर हम इसको और भी देखें तो यहाँ पर ना एक बात निकल कर के आती है जो आप लोगों को बहुत ही अद्भुत सी लगेगी। मैंने कहा था कि थोड़ा सा ना लंबा होगा, लेकिन अभी ये गणना अभी बहुत बाकी है, उस गणना को मैं शॉर्ट में करके आपको समझाने का यत्न कर रहा हूँ, ताकि आप लोग एक छोटी सी वीडियो के अंदर उसको समझ पाएँ। कुछ प्रारंभिक जो पांडुलिपि मिली, और जिनमें जो है ना बाइबल की जो पांडुलिपि जिन पर है ना लिखी गई थी बाइबल को है ना, और उनको संजो करके फिर है ना कुछ पांडुलिपि में थी, और है ना उसके बाद उसको संजो करके एक किताब बना दी और उसका नाम है ना बाइबल रख दिया। ये जो है ग्रीक शब्द है, और बहुत सारी किताबों का संग्रह को, समूह को बाइबल कहा जाता है। तो यहाँ पर एंटी क्राइस्ट के नाम की संख्या जो है, जो पुरानी जो है ना पांडुलिपि हैं उसमें 616 आती है, वहाँ पर 666 नहीं है। अब एक मज़ेदार बात आपको लग रही होगी कि अभी तक आप 666 ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो ट्रांसलेशन है वो 666 का है, आपके पास जो ट्रांसलेशन है वो 616 वाला नहीं है। तो 616 जो है वो पुरानी पांडुलिपि में जो है ना गणना है वो क्यों है, क्योंकि ग्रीक में नीरो के नाम में अंतिम एन जो नेरोन जो है, उसका जो नीरोन जो है ना उसका नाम है, पूरा नाम उसका नीरोन है, तो नीरोन का एन को हटा दिया गया, और एन को हटाने से उस नाम की जो वैल्यू है वो आकर के रह जाती है 616। अब इसको हिब्रू में अगर ना इसको देखते हैं, अक्षरों को जोड़ दिया, नीरो को आने वाले एंटीक्राइस्ट के दिनों की दोनों की संख्या को जोड़ दी जाती है, तो एक बात निकल कर के आती है, चाहे जो भी हो, नीरो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हुआ है उस समय में कि जिसका संख्या जो है 666 बैठती है और 616 बनती है। तो यहाँ पर दोनों ही भाषाओं में, ग्रीक है चाहे वो हिब्रू है, दोनों में एक ही नंबर निकल कर के आता है, और वो है 666 और 616 नंबर।
और दोनों का संबंध जो है वो नीरो कैसर से है। और दोनों नामों में, क्योंकि अगर एन को हटा देते हैं, नेरोन को के एन को हटा देते हैं, तो है ना वहाँ पर 616 दिखाई देता है। और अगर क्योंकि पुराने में उसमें और एक जगह पर वो 666 बन जाता है। तो ये नीरो जो है ही जो है वो एंटी क्राइस्ट का प्रतिबिंब था। लेकिन दोनों को लेकिन 616 एक दूसरी कहानी है। इस पर हम ना आगे कभी चर्चा कर सकते हैं, आगे इस पर बात कर सकते हैं। अभी जो हमारा जो संबंध है वो केवल और केवल एक बात पर है कि आप इस बात को समझ पाएँ कि 666 जो है वो ऐसी संख्या नहीं है जो आज आपके समक्ष ना आने वाली है और आपको ना आपके ऊपर अंकित कर दी जाएगी। इसके विषय में बाइबल नहीं समझाती और नहीं बताती है। बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो भी इसको ना नहीं बताते। हाँ, जब है ना प्रचार करते हैं तो हम इसका जिक्र ज़रूर करते हैं, लेकिन इसका कोई भी है ना ऐसा मीनिंग नहीं निकलता है कि जो आज के परिवेश में है ना इसको हम देख सकें। अगर आज के परिवेश में अगर हम इसको देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। एक ना ये इसको देखें आप, ये तस्वीर है ना आप देख लें। इस तस्वीर से आपको समझ में आएगा। ये है मॉन्स्टर ड्रिंक, और जो एनर्जी ड्रिंक है। और ये मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक जो है ये 666 इस पर है ना मेंशन है। आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको मैं आज बता सकता हूँ कि ये 666 इस पर मेंशन है। और ये कैसे मेंशन है इसको देखें। इसके ये जो देख रहे हैं तीन जो ना लाइनें देख रहे हैं, ये तीनों लाइनें जो हैं ये एम के जैसी दिखाई देती हैं। और तीन लाइनें जो एक सांप की आकृति सी ना बना दी हैं उन्होंने। लेकिन अगर एक्चुअल में अगर इसको देखें तो ये तीनों जो लाइन है वो आपस में मिली हुई नहीं है। अगर एम है ना, अगर मिला एम होगा तो एम को क्या करेंगे, उसको मिला करके लिखा जाता है। और एम को मिला करके नहीं लिखा है और इसको मॉन्स्टर बीस्ट ना बोलते हैं इस ड्रिंक को। तो ये इसका भी मीनिंग है ना समझ लें कि है ना इसका मतलब क्या होता है कि आप ना जान लें कि ये एक ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा ताकत दे सकता है और आपको बहुत ताकतवर बना सकता है। इस तरीके की उसकी भावना है कि आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। इस तरीके की ना इसकी ब्रांडिंग की जाती है। तो यहाँ पर जो ये एम के जैसे दिख रहा है, जब मैं इसको देखता हूँ, गौर से देखता हूँ, तो इसको आप भी देखेंगे इसको गौर से, तो इसमें यहाँ पर हिब्रू अल्फ़ाबेट के जो वाव है वो तीन है ना एक जगह दिखाई देते हैं। मतलब तीन है ना, 1 2 3। और इस तरीके से आप देखेंगे कि हिब्रू अल्फ़ाबेट के जो वाव है ये मॉन्स्टर ना जो एनर्जी ड्रिंक है इसके ऊपर है ना अंकित है। और इसके ऊपर जब अंकित है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वाव की जो वैल्यू है वो 6 है। और 6 होने के कारण यहाँ पर हम देखें तो 3 रखे हैं, तो 6 6 6 वाव वाव वाव, यानी कि यहाँ पर भी 666 नजर आता है। अब आप कहेंगे कि ये भी 666 है, क्या ये मनुष्य की संख्या है? नहीं है, क्योंकि आप इसको है ना ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन उन्होंने इसको मॉन्स्टर बीस्ट है ना कह करके है ना प्रमोट किया है। हम है ना इसको हिब्रू भाषा में अगर है ना लेटर्स को देखते हैं जो हिब्रू बाइबल के अंदर, तो वहाँ पर आता है ताओ रेस समेक वाव, यानी कि ये 4 लेटर से ये 666 को लिखा गया है। वहाँ पर 666 नहीं है, 666 नहीं है, ये 4 अक्षरों को वहाँ पर रखा गया है। और उनकी ज्योमेट्रिया के थ्रू एक न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाला गया। ताओ की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 400 है, और रेस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 200 है, और समय वो 60 है, और वाव की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 6 है। और इन सब को जोड़ने के बाद अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो मालूम चलता है कि ये 666 है। अब आप देखें कि वहाँ पर कोई है ना ऐसी संख्या नहीं दी है जो आपके पास संख्या है। अब बाइबल में जो आप संख्या पढ़ रहे हैं ऐसी संख्या नहीं है, बल्कि ट्रांसलेशन में उसको ज्योमेट्रिया के थ्रू एक नंबर दिया है। और ये उसमें स्पष्ट लिखा है ऊपर में भी और नीचे भी, दोनों जगह पर जो समझदार मनुष्य है, जो है ना ज्ञानवान मनुष्य है, जो इसका समझ रखता है, यानी कि जो इसकी गणना कर सकता है, वो इस गणना को करके उसका
उसका उसको जान ले, क्योंकि ये मनुष्य की संख्या है, किसी है ना ऐसी व्यक्ति की संख्या नहीं है कि जो है ना बहुत ज़्यादा भाई आने वाला है या कुछ है, बल्कि ये उस समय की संख्या है। इसको इस तरीके से देखेंगे, अगर हम दानियल नबी की पुस्तक की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है। वो 1260 दिन का जिक्र करता है। 1260 दिन के बाद मसीह को है ना क्या किया जाता है, बलिदान कर दिया जाता है। वहाँ भी संख्याओं में बात कर रहा है, और इस तरीके से आप देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो संख्याओं में बात कर रहा है। और ये 666 जो है ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी संख्या के बारे में हमें है ना चर्चा तो करनी चाहिए, लेकिन ये समझदारी के साथ करनी चाहिए, बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए। अभी तक की जो गणना है ना, मैं देखता हूँ, या जो दुनिया में जितने भी है ना बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े बड़े है ना जो ज्ञाता हैं, जो व्याख्या करने वाले लोग हैं, जो इस पर एक्सप्लेनेशन देने वाले लोग हैं, जो टीकाकार हैं, उन सब का मत और एक ही है कि ये नीरो कैसर के लिए है। यानी कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो आने वाला है, बल्कि उस समय रोम के अंदर रोमी साम्राज्य था। और जब रोमी साम्राज्य था तो मैं आपको एक बात और बताता चलूं, इसको आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि नीरो सीजर भी एक रोमी था, और उसने जब उसको लिखा होगा, मतलब उस समय के विषय में लिखा होगा, तो उस समय ये सारी भाषाएं एक साथ बोली जाती होंगी, हिब्रू भी, ग्रीक भी, और ना लैटिन भी, और ये ना जो रोमी भाषा है ये भी है ना, मतलब इसको रोमी भाषा को भी बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि रोमी भाषा में, रोमन में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई भी है ना नंबर नहीं है। और आज भी आप रोमन लिपि का इस्तेमाल करते हैं, आज भी आप रोमन में ही लिखते हैं, बहुत बार लिखते हैं, अपने बच्चों को भी है ना लिखवाते हैं, अपने स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत जगहों पर आप लिखा हुआ देखते हैं, मॉल में जाते हैं वहाँ पर भी लिखा देखते हैं, प्रोडक्ट पर लिखा देखते हैं, आज भी रोमन लिपि है ना का इस्तेमाल होता है। जब आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th जब इस तरीके से ना बोलते हैं और उसको लिखते हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि जब वो हिब्रू अल्फ़ाबेट नहीं है, वो ग्रीक अल्फ़ाबेट नहीं है, वो रोमन अल्फ़ाबेट हैं। और रोमन अल्फ़ाबेट उन्होंने गणना करने के लिए जो लेटर्स लिए हैं, उन लेटर्स के जो शुरुआत के जो 6 लेटर्स को मैं लूँ, 7वें लेटर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ 7 लेटर्स है ना मुझे देखने के लिए मिलते हैं, मैं 6 लेटर्स की बात करता हूँ। तो 6 लेटर्स के अंदर एक चीज़ देखने के लिए मिलती है, और वो है शुरुआत के जो 6 लेटर हैं, आई, वी, एक्स, एल, सी और डी। अब जब है ना आई को हम लिखते हैं तो 1 नंबर लिखते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर लिखते हैं, और वी को लिखते हैं तो है ना हम 5 नंबर है ना उसको काउंट करते हैं। जब है ना 5 लिखते हैं तो वी बना देते हैं तो 5 हो गया। और एक्स के लिए 10 नंबर है ना होता है, जब है ना 10th लिखते हैं तो एक्स का ना निशान लिखा जाता है। और 50 के लिए एल लिखा जाता है, और 100 के लिए सी लिखा जाता है, और डी 500 के लिए डी लिखा जाता है। अब इन सब की कैलकुलेशन कर लें, इन सब को जोड़ दें, तो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल करके आएगी, और वो 666 है। यानी कि कितना अद्भुत लग रहा है। यहाँ पर 7 जो अगला 1000 की जो संख्या है उसको मेंशन नहीं किया गया इसमें। क्यों? क्योंकि 1000 की संख्या बाइबल के अंदर वो उस ईश्वरीय संख्या से जुड़ी है जो 1000 वर्ष के राज्य की बात करता है। परमेश्वर उस 1000 वर्ष के राज्य की बात कर रहा है, उस संख्या की बात हो रही है। और यहाँ पर अगर हम नेरोन कैसर की बात करते हैं तो वहाँ पर नेरोन कैसर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी 666 है। और यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि जो रोमन लिपि के अंदर जो ना ये नंबर्स को काउंट किया जाता है, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि इसकी शुरुआत के जो 6 हैं, 6 जो अक्षर हैं जिनका इस्तेमाल है ना नंबर्स के लिए किया जाता है, उन अक्षरों की भी गणना जो है वो 666
666 निकल करके आती है। और इस तरीके से आप देखते हैं कि आपको 666 का मतलब समझ में आ जाता होगा और आप इस बात को समझ लें। अभी आप कहाँ तक बचेंगे, कहाँ तक, किस चीज़ से बचने वाले हैं आप तो अगर है ना कोई भी बात करेंगे, गणना करेंगे, तो मैं आपको उस गणना के बारे में बता दूं। और जब आप किसी भी वेबसाइट को है ना आप विजिट करते हैं तो वहाँ पर www लिखा जाता है और जानते हैं बिना www डॉट के आप किसी भी वेबसाइट को सर्च नहीं कर पाते हैं और वो आप उसकी वेबसाइट बना ही नहीं सकते। आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, जब उसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर भी ये आपको www डॉट सो एंड सो है ना उस पर्टिकुलर फर्म का नाम या उस कंपनी का नाम आपको मिलेगा। तो www अगर है ना w की है ना इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर जब निकालते हैं, जब ज्योमेट्रिया के थ्रू देखते हैं, क्योंकि ये सब है ना ग्रीक और हिब्रू के बाद है ना इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन होता है तो उसकी वैल्यू को निकाला गया, तो w की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 6 है और 6 है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 666 है। अब 666 है तो आपके हर एक के जीवन के अंदर ये 666 ना आ चुका है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके हर एक के जीवन के अंदर 666 आ गया, क्योंकि आप इसके बगैर कोई काम कर नहीं सकते, आप कुछ भी है ना कार्य नहीं कर सकते। अगर आप फोन चला रहे हैं, आप है ना गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गूगल में भी है ना आपको है ना एक आईडी बनानी पड़ती है और आईडी बनानी पड़ती है तो वो है ना उसकी वो साइट पर जाना पड़ेगा। उस साइट पर जाएंगे तो वहां पर भी www.google.com लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको ये ना खरीदारी करेंगे, आप अमेजोन पर खरीदारी करने जा रहे हैं तो वहां पर भी www.amazon लिखना पड़ेगा। आप फ्लिपकार्ट पर जाएंगे तो वहां पर भी www. लिखना पड़ेगा। आप सरकारी दफ्तर की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको यही है ना 3 अक्षर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद उस संस्था का नाम लिखना पड़ेगा, उस महकमे का नाम या उस संस्था का नाम है ना आपको मेंशन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं है, आप किसी भी चीज़ को सर्च करेंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी खरीदारी करते हैं, आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, आप सबके जितने भी लोग हैं सब ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप वो रजिस्टर्ड हैं। अगर वो किसी की वेबसाइट नहीं है, अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो जहाँ से वो माल खरीद रहा है, जिससे माल खरीद करके आप तक पहुँचा रहा है, वो उस संस्था से जुड़ा है। इस तरीके से वो जो नंबर है वो आप तक पहुँच चुका है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मेरी है ना गणना इस तरीके से कहती है कि ये 666 जो है वो नैरो सीजर के लिए है और ये इस समय के लिए नहीं है और ये घटना घट चुकी है। इस घटना का अभी आने वाली किसी चीज़ से घटना है, लेकिन हाँ बाइबल के अंदर एक चीज़ है ना जरूर दी है कि जब है ना इस नंबर की बात आती है तो इसके लिए ना ये है बुरा है ना, मतलब बुरा व्यक्ति, बुरा सोचा। तो ये परमेश्वर जो है ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा था जो बहुत ही बुरा व्यक्ति है, बहुत ही बुरा इंसान है। और वो बुरा इंसान जो था वो नेरो सीजर था, नेरो कैसर था। तो कहने का मतलब है कि अगर हम नेरो की बात कर रहे हैं और 666 की बात ना करें और 666 की बात कर रहे हैं, नेरो की बात ना करें, तो ये है ना हमारे लिए अच्छा नहीं है। नेरो वो व्यक्ति था, जितना क्रूर व्यक्ति था, जिसने अपनी माँ तक को मार डाला, जिसने रोम को जला डाला और वो उस समय में भी बांसुरी को बजाता है। तो अजीजों यहाँ पर ना आप जब 666 की ना गणना करते हैं, आप 666 के बारे में सोचते हैं तो ये बहुत है। यहाँ तक कि मैं इतना समय नहीं है, एक बार है ना मैं देख रहा था और ना उसको स्टडी कर रहा था, तो ये जो अभी ट्विटर का जो है ना लोगो बदला है वहाँ पर भी 666 का है ना मेंशन है ना, किसी ने निकाल करके दिखाया कि देखो ये 666 है। और है ना कैश कहाँ बचेंगे। अब ट्विटर तो है ना, आप ट्विटर आज एक्स में बदल गया है, एक्स का चिन्ह, लेकिन एक्स में देखेंगे तो आप है ना वहाँ पर बीच में गैप है, वो एक्स प्रॉपर एक्स नहीं है, मतलब वहाँ पर एक दूसरी लिपि में लिखा है और उसका एक अलग अलग है ना वो बट जाता है, कट जाता है और वहाँ पर कुछ अक्षरों को मिला करके उन्होंने कुछ इस तरीके की गणना की। कहने का मतलब है कि हम लोग किसी भी रीति से अगर इस तरीके की व्याख्या करेंगे तो है ना हम नहीं बच सकते। हम है ना विल क्लिंटन के लिए भी है ना कई बार है ना सुना हमने कि देखो इसके अंदर है ना ये एंटी क्राइस्ट है, वो इस तरीके से ना बात करते थे। अभी है ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए है ना कई लोगों ने है ना, मैंने सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एंटी क्राइस्ट का प्रतिबिंब है। और इस तरीके से लोग है ना गणना पता नहीं कहाँ से लेकर के आते हैं और किस तरीके की गणना करते हैं और वो मेरी समझ से परे हो जाता है। सो खैर आप लोग
लोग इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर ने आपको रखा है इस दुनिया के अंदर केवल और केवल इसलिए रखा है। अंतिम समय में आप इन सब बातों पर बहस में ना जाएं। आप केवल अपने विचारों को अच्छे रखें, आप अपने जीवन को अच्छा रखें, आप अपनी सोच को अच्छा रखें, अपने जीवन के अंदर उन क्रियाओं को करें जो प्रभु चाहते हैं। आप सांसारिक क्रियाओं से बच करके रहें, बुरे विचारों से बच करके रखें, बुरे ख्यालों से बच करके रखें, बुरे संगति से बच करके रहें। भजन संहिता 1 के जैसे, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की संगति पर नहीं दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यानी इस तरीके की विचारधारा अगर आपकी है तो वास्तव में आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत रीति से काम करने वाले हैं और अद्भुत रीति से आपके जीवन को एक नई दिशा और निर्देश देने वाले हैं। और आपके चारों तरफ वो जो स्वर्गदूत आपकी जो सेवा टहल करने के लिए ना भेजे जाते हैं वो आपको गाइड करते रहेंगे। मैं ना आपको दावे के साथ ना इस बात को कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति के चारों तरफ कुछ दूत होते हैं जो उनकी अगुवाई करते हैं। ये बाइबल बताती है, मैं नहीं कह रहा। इब्रानियों 1 उसके 14 पद को आप पढ़ करके देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा। वहाँ पर लिखा है कि ना परमेश्वर उन उद्धार पाने वालों के लिए कुछ सेवा टहल करने वाली आत्माओं को भेजता है जो उसके चारों तरफ एक घेरा बना करके रखती है। और बाइबल है ना भजन संहिता के अंदर बताती है कि परमेश्वर अपने डरवैयों के चारों तरफ क्या करता है, स्वर्गदूतों की एक छावनी लगा कर रखता है, वो अपने पंखों तले घेरे रखता है। यानी ये सारी बातें आप जब पढ़ते हैं तो इस बात को समझ लें कि आप उससे अछूते नहीं है। तो इसलिए जो अच्छे कर्म कर रहे हैं आप, तो वास्तव में आपके लिए फिर 666 कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं निकल जाता है। व्यर्थ की बहस में ना पड़े, आप अंतिम समय में जी रहे, ये बिल्कुल अंतिम समय है और अंतिम समय में जी रहे तो आपको और मुझको एक ही काम करना पड़ेगा कि मुझे और आपको परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छे से बनाना पड़ेगा। अजीजों, ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने आपको आज 666 की बताने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और ये एक गणना है, उस गणना के आधार पर मैं आपको बता पा रहा हूँ और मैं इसका ऐसा कोई भी साइंटिफिक वो नहीं देखता हूँ कि यह कुछ ऐसा भविष्य में घटित होने वाला है। मुझे है ना ऐसा कुछ भी इसमें नज़र नहीं आया। जो मुझे समझ में आया मैंने आप तक पहुँचा दिया, क्योंकि ये गणना मेरी अकेले की नहीं है, ये हजारों उन है ना व्याख्याकारों की है, हजारों उन लोगों की है जो रात और दिन है ना अपने जीवन को है ना बाइबल की स्टडी में निकाल देते हैं, जो खोज करते रहते हैं। उन्हीं में से एक तुच्छ प्राणी मैं भी हूँ, ताकि मैं है ना उस खोज को कर सकूँ। और मैं खोज पिछले 30 साल से इसी पर ना चल रही है और मैं निरंतर ना प्रयास करता हूँ कि कुछ ना कुछ एक नई चीज़ मुझे मिलती रहे और मैं लोगों को परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को बताता रहूँ। परमेश्वर भला है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इस 666 के बारे में जान सकें और उनको पता चल सके 666 वास्तव में है क्या, अन्यथा हम भ्रम में ही अपने जीवन को जीते रहेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी का परिवार खुशहाल हो, आनंद में हो और आपके घर में तमाम सुख संपत्ति जो आप चाहते हैं वो प्रदान करे परमेश्वर। वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है, उसके ऊपर भरोसा रखें, वो आपके लिए अवश्य करेंगे। मेरी प्रार्थना, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और प्रभु आपको बहुत आयत के साथ बढ़ाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।